में, क्योंकि उससे ममत्व छूट रहा है। चाहे वो हम एक मुट्ठी भी हम मंदिर आ रहे हो, मंदिर आते ना, और मंदिर आते हैं, अब तो सिस्टम आप लोगों ने बदल दिया, पता नहीं, मंदिर में एक डिब्बा रख दिया मोदी जी, मंदिर में डिब्बा रख दिया, उठाए मंदिर के चावल चढ़ा दिए। गलत, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मंदिर में रखने की व्यवस्था है वो किस लिए, वैसे तो होनी चाहिए, ये इसलिए विशेष परिस्थिति आती है, कोई बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा हो, क्या बाहर का व्यक्ति आ रहा हो, बाहर से आ रहा हो, उसके लिए वही द्रव्य चलाना है तो वो चला करके दर्शन करें, ना कि मंदिर के बगल से आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, आगे से आ रहे हैं, पास से आ रहे हैं, जो है एक डिब्बी नहीं ला पा रहे। एक जो है जब भी हम मंदिर आते हैं घर से एक डिब्बी जो है क्या चावल आदि लेके आना चाहिए, द्रव्य लेके आना चाहिए, नारियल आदि लेके आना चाहिए, गोला लेके आना चाहिए, और यहाँ आकर के भगवान के दर्शन करिए, उसको धो करके शुद्ध करके उसको चढ़ाइए। क्या करिए? चढ़ाइए। तो ये क्या हो गया, आपने मंदिर से लाए द्रव्य और आपने यहाँ चढ़ा दी, तो क्या हो जाएगा, उतनी द्रव्य से आपका ममत्व जो है छूटा है, ममत्व छूटा, और आपके जो उस परिग्रह कम हुआ उसका आपको पुण्य का अर्जन होगा, आपका भला हो जाए। और जहां आपने द्रव्य चढ़ाए, मतलब तो द्रव्य चढ़ाने से माली का भी या कोई जानवर का भी भला हो जाएगा। यहाँ साधु को आहार दिए, साधु का आहार दिया तो आहार दिया तो उतनी सामग्री, उतना परिग्रह कम हुआ, और साधु को आहार दिया तो उनका बच्चे क्या होगा, निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और वो फिर हमको उपदेश देंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य पर कल्याण के लिए दान देना चाहिए। और दान को कैसे देते हैं? विधि, द्रव्य, दात, पात, विशेषा। दान में विशेषता करवाते हैं, विधि पूर्वक की, विधि पूर्वक दान, द्रव्य दो, अच्छी द्रव्य दो, अच्छे दाता को तो दाता अच्छा होना चाहिए, और पात्र भी अच्छा होना चाहिए, समझ गए ना, वो दान में विशेषता आती है। इसके साथ साथ बोले दाता जो होता है, दान देता है, उसके 7 गुण हैं, वो 7 गुणों से सहज होना चाहिए, श्रद्धा, संतोष, भक्ति, ज्ञान, विवेक, अनुग्रता, क्षमा, सत्य गुण है। इनसे सहज होकर के रत्नात्रय के कार्यों को आहार आदि देना, दान करना, अपनी द्रव्य का विसर्जन करना। ऐसे उस बात को देख सकते हैं। तीसरी गाथा में बोल रहे हैं क्या, बोले हे जीव, क्या हे जीव, पुत्र कलंक पत्नी आदि के निमित्त से क्या करता है, दिन रात पाप करता है। क्या कर रहा है, पत्नी के निमित्त से, पुत्र के निमित्त से, परिवार के निमित्त से क्या कर रहा है, आरंभ सारंभ कर रहा है, परिग्रह को इकट्ठा कर रहा है, समझिए ना, पाप बुद्धि, पाप दिन रात पाप करवाता है। पाप कमा रहा है, और पाप कमा रहा है तो क्या करना है, वह दया दान नहीं करता है, दया दान नहीं करता है। यदि वह जब कहना व्यक्ति धन कमाता है तो बोले ईमानदारी से व्यक्ति पेट भर सकता है, ईमानदारी से व्यक्ति पेट भर सकता है, पेट ही नहीं भर सकता। ईमानदारी से व्यक्ति पेट भर सकता है, पेट ही नहीं भर सकता। और यदि पेट ही भर रहा है तो कहीं ना कहीं वह कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है, चाहे नंबर 2 का हो, चाहे नंबर 3 का, आदि कुछ भी हो। तो जब वह व्यापार आगे करता है, बनिया लोग हैं गाड़ी मार देते हैं, इतनी तरह की तकलीफ होती है, कुछ होता है उसमें क्या करता है, गाड़ी मार देता है, अथवा अधिक जो है मुनाफा के लिए क्या
विज्ञापन में कोई रेट नहीं लिखा होता है। अब जैसा ग्राहक फंस जाए, नहीं आप तो अच्छे हो ऐसे, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं जो फिक्स दाम होता है, जिनका नियम होता है कि भैया 5% 10% ही हमें लेना है, जो भी लेना है एक फिक्स होता है। लेकिन अन्यथा ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग भैया मतलब 100 रुपये की चीज है और 1000 रुपये में। अब क्योंकि ना उनका भी दोष नहीं है, कई बार ऐसे होते हैं, बहुत से ग्राहक भी जो है होशियार होते हैं, उन्हें कम कराने की आदत होती है, कम कराने की आदत होती है। अब वो कोई गए महिलाएं चली जाए कोई दुकान पे हैं, और वो आपको भैया हाँ ये साड़ी कितने की, बोले 500 रुपये की हैं, 500 रुपये की, बोले भैया इतनी महंगी गाय, बोले कम कर दो ना हैं। सोचिए यार ग्राहक आए हैं जाए ना, चलो भैया चलो ज़्यादा नहीं कर लो, 450 कर लो, 450। बोले भैया नहीं महंगी थोड़ी, मतलब ऐसे करके मतलब जो है उसे 200-300 तक आ जाए, और उनका तो बस चलता वो चाहे तो फ्री में ले जाए। तो ऐसे जो है ग्राहक कई बार आते हैं तो वो दुकानदारी पर होशियार होते हैं, एक आध बार लॉस हो जाता है तो वो क्या कर दुकानदारी होशियार हो जाते हैं। बोले ऐसे ग्राहक आते भैया तो पहले से वो 100 रुपये की साड़ी को 500-200 रुपये की साड़ी को 1000 रुपये, अब कर लो बेटा खर्च कितना कम करोगे हैं, 900 800 700 500 600 500 में दूँ ये जाओगे। अन्यथा कोई जहाँ पर फिक्स रेट होता है भैया, कोई लेना हो लो, नहीं लेना लो, वो तो अपनी जो है वो तो सही है, लेकिन तो ऐसे करने में क्या होता है, दया नहीं रहती है। जब व्यक्ति ज़्यादा मुनाफा सोचता है तो उसको दया नहीं रहती, बस हमको धन आना चाहिए, कैसी आए किसी प्रकार से आए, आना चाहिए बस दया। और जब ऐसी तरीके से व्यक्ति धन कमाता है तो फिर वो दान भी कंजूस हो जाता है, बस लाला बन जाते हैं, बस ला क्या आना चाहिए, देने वाले नहीं थे, दाता नहीं बनते, वो तो लाला बनते हैं, लाओ। भैया जैन धर्म कहता है कि लाला ही भी बनना है, लाला के साथ दाता भी बनो। तो बोल रहे हैं कि जो स्त्री पुत्र कलत्र आदि परिवार के निमित्त से व्यक्ति जो है उसके प्रति उनके से पाप बुद्धि होकर के जो है धन कमाता है, और धन कमाता है तो उसमें दया और दान आदि नहीं करता है, वही कारण कि वह संसार में परिभ्रमण करता है, वो नरक आदि हो जाएगा और परिभ्रमण करता नरक चला गया और सामने पर्यंत किया, तो ऐसा भ्रमण करता रहता है। तो हमें चाहिए कि हम आप सभी ने स्वाध्याय किया होगा, 6 ढाला ग्रंथ पढ़ी होगी क्या, वो नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना। 6 ढाला ग्रंथ में पहली ढाल में 6 ढाल है, 6 ढाल में पहली ढाल में जो है 4 गतियों के दुखों का वर्णन है, और 4 गतियों के दुखों का जब वर्णन पढ़ते हैं, निरोध के दुख, नरक के दुख, त्रियंच के दुख, मनुष्य के दुख और देवगति आदि दुख, जब इन दुखों को जो है पढ़ते हैं तो अपने आप जो है क्या होता है, पाप से बुद्धि हट जाती है और पुण्य काल में धर्म काल बुद्धि लग जाती है। प्यारे बंधु, यदि हम चाहते हैं कि हम पाप से बचें, संसार से बचें, दुर्गति से बचें, तो क्या करना है, अपने जीवन में दया धर्म को, दान धर्म को अंगीकार करें, अपनी जो है श्रावण जो है पद को उस चरितार्थ में, तो इसलिए दान जो है धर्म हमारे मुख्य कर्तव्य मुख्य धर्म है, उसको करना प्रारंभ कर देगी तो निश्चित ही आप जो है क्या होंगे, संसार के परिभ्रमण से बच जाओगे। क्योंकि दान परंपराएं मोक्ष साधन, दान देने से व्यक्ति परंपरा से जो है क्या होता है, परंपरा से वह मुक्ति को प्राप्त करता है, ऐसा हमारे शास्त्र ऐसे उस उल्लेख को ध्यान रखते हम दान की ओर अग्रसर हो। जब भी हमारे कोई नगर में कोई मुनिराज आते हैं, संत आते हैं, आरिका माता आती है, ईलक छुल्लक छुल्लिक आते हैं, या कोई ब्रह्मचारी त्यागी व्यक्ति आते हैं, या सच्चे श्रावक सच्चे जैनी आते हैं,